यस, भीष्म ने मांगा था मैं धर्म के रास्ते पर हूँ। जब आपने इतने साल तपस्या कर ली है, तपस्या करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपसे कुछ भी मांग, आप कुछ भी मांग सकते हो। सो आप क्या मांगोगे अगर आपके पास आ जाए ब्रह्मा जी, सामने प्रकट हो जाए और बोले कि बेटा, क्या नाम लिया कि बेटा प्राची, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छे तरीके से माला करी है और ये सब मंदिर भी आते थे, सब कुछ करा है, पापा मम्मी की बात भी मानी है, तो मैं तुमसे खुश हूँ, बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो क्या वरदान मांगेंगे हम भगवान से ऐसे में? अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो मे भी हम समझ पाए क्या क्या कैरेक्टर था विभीषण जी का। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी प्लीज डोंट यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा एलर्जी है फिलोसफी से, स्पेशली ब्लाइंड फिलोसफी। हम बोलेंगे कि हम शुद्ध भक्ति मांगेंगे ना, ये सब चीजें आई एम एलर्जिक। अगर आप लोग को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मैं धो देता हूँ फिर। तो लेट अस टॉक रियलिस्टिक थिंग्स। भगवान सामने या ब्रह्मा जी सामने आके हमको बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी दे सकते हैं, ब्रह्मा जी इज केपेबल ऑफ गिविंग एनीथिंग टू अस, एक्चुअली एनीथिंग। तो क्या वरदान मांगेंगे हम? चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुना के मैं भी आपको थोड़ा सा आसान हो। देर वॉज वंस अ मैन, और वो पहुंचा वृंदावन के अंदर, और उसको किसी ने बताया कि वृंदावन के अंदर ना हर एक वो जो पेड़ है ना, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष हम लोग बोलते हैं ना, वैष्णव प्रणाम तो विवांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। कृपा के वो हैं, सब वो हैं कृपा के तरु, कृपा के सागर है, और कल्प वृक्ष मतलब विश फुलफिलिंग ट्री। तब कुछ भी वरदान मांगोगे तो पूरा हो जाएगा। तो उसके मन में इच्छा था, कह रहे कि अच्छा ये पेड़ है और पेड़ से मैं कुछ भी इच्छा मांगूंगा तो मिल जाएगा क्या? तो उसने बोला कि चलो, मेरे को मैंगो शेक मिल जाता है, तो ठंड के समय में उसको मैंगो शेक मिल जाता है, ले लेते हैं मैंगो शेक। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या इससे मेरे को एप्पल भी मिल सकता है? बोला हाँ मिल सकता है। उसको एप्पल मिल जाता है तुरंत साथ साथ, फिर एप्पल भी खाता है। बोलते हैं कि मैंगो शेक और एप्पल से क्या ही होगा, लेट अस ईट फुल राजभोग बढ़िया से। तो उसके सामने बड़ी सी प्लेट तैयार होके आ जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है। कोई वो अपनी आंखें बंद कर रहा है, कोई पीछे से रख के जा रहा है, क्या हो रहा है, बट इसे कि हाँ हो रहा है सब कुछ साथ साथ करते हुए। जो जो उसके मन के अंदर इच्छा आ रही है वो सब पूरी हो जा रही है। तो देन ही थिंक्स कि राजभोग मिल गया, राजभोग खाता है बढ़िया से। अब खाने के बाद क्या होता है जनरली, बढ़िया से अगर खा पी लेते हैं तो नींद आती है। नींद आती है, सोचते हैं कि थोड़ी देर सो जाते हैं। तो उसके बाद तो सोचता है कि चलो थोड़ी देर, काश मेरे को भी वो मिल जाता, बेड मिल जाता। तो बेड मिल जाता तो बढ़िया से सो जाता है इसके ऊपर। तो बेड भी मिल जाता है उसको, वो सो जाता है। और सोने के तो हमारे किस्से पता ही है हमको क्या है। पोलर बेयर को टक्कर देते हैं हम जब सोते हैं तो, 10 10 12 12 घंटे का रिकॉर्ड बनाते हैं। आपको पता है पोलर बियर जो है वो हाइबरनेशन में जाता है 6 महीने के। आपने पढ़ा है साइंस के अंदर ये, है ना? बिकॉज पोलर पोलर बियर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस नहीं होता। इट कैन नॉट रेगुलेट और मेंटेन इट्स टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इसलिए उसको गुफा के अंदर जाना पड़ता है। बट हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नींद का मजा लूट सके, है ना? हमको लगता है नींद में क्या अलग ही आनंद है ना, वो जो आनंद है एक्चुअली पूरा 6 घंटे का नींद में नहीं आता। जो उठने के बाद फिर से 5 10 मिनट सोने में जो आनंद है, वो ना, घूम के थोड़ा सा उसके बाद सोने में आनंद है, उसके क्या ही कहने। तो दैट काइंड ऑफ स्लीप, वो भी वैसे ही सो रहा था बढ़िया से। और सो के जब वो उठा तो उसने कहा कि अब मैं सो के उठा हूँ तो मेरे को कुछ रिफ्रेशिंग सा मिल जाए, रिफ्रेशिंग सा मिल जाता है। उसके पास में नींबू पानी आ जाता है। वो ऐसे सोचा होता है कि यार मैं तो जो मांग रहा हूँ सब कुछ पूरा हो रहा है, क्या मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और एक शेर आकर के मुझे खा जाएगा, बस इतनी इच्छा करता है शेर आकर उसको खा जाता है। तो गौर गोपाल ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं कि वी शुड बी केयरफुल व्हाट वी आस्क फॉर। मतलब मैंने गौर गोल्डू से पहली बार सुनी थी। एक व्यक्ति था जिसको आ, वो को चाहता था कि मैं ना कुछ भी काम ना करूं, मैं बस बैठा रहूं आराम से, अपने फोन पे नेटफ्लिक्स देखता रहूं या गेम खेलता रहूं या जो भी जिसका वो है इंक्लिनेशन, आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं बैठा रहूं आराम से, कुछ काम ना करना पड़े और लोग आके मुझे पैसे दे करके जाएं। उसकी ये इच्छा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था उसके अंदर ये ऐसे करने को।
तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। नेक्स्ट लाइफ में वो बनता है जो सुलभ शौचालय के बाहर व्यक्ति बैठा होता है ना, वो बन जाता है। वो बैठ के अपना फोन पे मजे कर, और लोग आके उसको 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दे करके जा रहे हैं कि हम सर मेरे बैग का ध्यान रखना, मैं वॉशरूम होकर के आता हूँ। तो वी शुड बी केयरफुल व्हाट वी आस्क फॉर। प्रभु जी वो रियलिटी में है स्टोरी? हाँ, ये रियल है स्टोरी? रियल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है रियल। जिसका स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, भगवान तो बोल रहे हैं ना भगवत गीता में। कौन सा श्लोक है आप लोग को पता है ना? विच श्लोक इट इज फ्रॉम द भगवत गीता? पंडित महाशय, पंडिताई ने हमारे, कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है फ्रॉम द भगवत गीता? 8वां अध्याय, श्लोक संख्या 4 और 5, जिसके अंदर कृष्ण इज टेलिंग यम यम वापी स्मरण भावा त्यजति अंते कलेवरम। ओ यही था ब्रो, यही बस यहाँ पर था। वो यहाँ पर वो सरस्वती जी जहाँ बैठी थी ना कुंभकर्ण की जिया पर, उससे जस्ट पीछे था वो। सरस्वती बीच में आ गई तो निकल नहीं पाया बेचारा श्लोक, है ना। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम। अपना कलेवर यानी कि अपना शरीर छोड़ते समय, यम यम वापी जैसे जैसे आपका इच्छा रहेगा, स्मरण भाव रहेगा, वैसा वैसा तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, वैसा ही आपको शरीर मिल जाएगा। तो इट इज पॉसिबल। देयर इज अ रियल लाइफ स्टोरी, यू नो। बता दूं? थोड़ा हैवी ना हो जाए आप लोगों के लिए। छोड़ो, मैं आखिर में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस में छोड़ देते हैं। आप आखिर में पक्का बताऊंगा आपको स्टोरी, अगर आपको याद रहा तो। वो रियल लाइफ स्टोरी ऑफ दिस श्लोका प्रैक्टिकली अप्लाइड। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। हम लोग बहुत ही ज्यादा भटक जाते हैं अपने टॉपिक से, फिर वापस आने में टाइम लग जाता है। विभीषण से जब बोला गया कि क्या मांगोगे, तो विभीषण ने सोचो कितना सोचा होगा, क्योंकि बाकी सब ने भी सोचा था बहुत कुछ। बहुत अच्छे से सोचने के बाद विभीषण फाइनली सेड दिस, ही टुक दिस कॉल कि मेरे को धर्म के पथ से बिल्डर नहीं होना, उसमें डिविएट नहीं होना। आई वांट टू स्टे ओवर हियर। हम लोग को तो ये भी नहीं पता कि धर्म क्या है, धर्म का पथ क्या है। क्लियर है? किसी को क्लैरिटी है? अगर किसी को 1 मिनट दिया जाए बोलने को धर्म के बारे में, तो कैन एनीवन स्पीक? धर्म, धर्म क्या है उसके बारे में कोई कोई बोलना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा क्या है? मुझे 4 पिलर्स ऑफ धर्म होता है ना। 4 पिलर्स ऑफ धर्म क्या होते हैं? मेरे को याद नहीं है, एक याद है, क्लेanलीनेस होता है ना। क्या बात है। और किसी को और कुछ याद है? इसके अलावा और कुछ होता है? 4 पिलर्स ऑफ धर्म बोला तो सही है। कैमरा क्यों ऑफ हो रहे हैं यहाँ पर? भावनी, दिव्यांशिका, प्राची, तेजस, गौरांगा भी है, शिवांगिनी भी है। क्या भाई कैमरा क्यों ऑफ है आप लोगों के? क्या कर रहे हैं अभी? तो धर्म के पिलर्स, ठीक है, स्टिल गुड वे टू गो। सोचिए धर्म कितना ब्रॉड है। अगर हमको ये बोले कि हम लोग को उस पथ पे चलना है, तो उसके लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब विभीषण, ऑल्दो बीइंग अ राक्षस, ही न्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म क्या है एक्चुअल में, को फॉलो क्या करना चाहिए, क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ धर्म, और उसके तक कैसे पहुंचना है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आएंगे। ही वाज रेडी टू फेस दैट। मांगा था उसने वरदान ये कि मैं ना हटूं इस सबसे। तो दिस इज डिफिकल्ट, बट वो कर रहा था। हम ये भी डिस्कस कर रहे थे विभीषण के केस के अंदर कि थोड़ा हवा, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे विभीषण के केस के अंदर कि कैसे when you are being made to stand in the कटघरा, जब आपको रॉन्ग के अगेंस्ट खड़ा होना है, इट इज सो डिफिकल्ट। yet विभीषण did this every single time। हम लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है ये सब कुछ करना, especially when we know that things are not going right, but
मैं बताया था कि देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग एन इजी, द इजी वे एंड द राइट वे, उसमें हमेशा चॉइस रहता है। और हम लोग कौन सा वे चूज करते हैं? लेट अस इंट्रोस्पेक्ट एंड डिसाइड कि हम जनरली वी गो टुवर्ड्स द इजी वे बिकॉज इट इज इजी, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगा, ज्यादा कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा ऐसे करके। एंड वी डू सो मेनी रॉन्ग थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल। देयर इज अ कोट, इन द परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज अ मूवी, जिसके अंदर विल स्मिथ ने एक्ट किया है, जिसके अंदर वो बोलते हैं वी बाय थिंग्स वी डोंट वांट विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। वी बाय थिंग्स वी डोंट वांट, ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमको एक्चुअल में जरूरत नहीं है। I think we don't need with the money we don't have, लोन लेकर के लोग पैसा एक्स्ट्रा वेस्ट करके थ्रू क्रेडिट कार्ड्स दे बाय all sorts of things just to maintain that status quo, to impress people we don't like, because we feel कि हमारे दोस्त है ना। हम बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर इन लेंथ। we do a lot of things just to maintain that public image in our class amongst our friends, हमारे दोस्तों के बीच में। आई वाज शेयरिंग कि मैंने इंग्लिश गाने सुनना इसलिए शुरू किया था बिकॉज मेरे दोस्त लोग सब सुनते थे और मेरे को लगता था कि यार मैं तो आउटकास्ट हो जाऊंगा ऐसे, वो लोग बात करेंगे और मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा, तो वो कितना खराब लगेगा। तो जस्ट टू हैव दैट रिलेशन विद माय फ्रेंड्स एंड जस्ट टू ऐसा ऐसा होना कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, हाँ मैं भी कुछ बोल सकूं, नहीं नहीं मेरे को भी पता है, बिकॉज किसी को भी मूर्ख बनना अच्छा नहीं लगता ना। हमारा नेचर है, सोल का नेचर, सच्चित आनंद में चित, चित स्टैंड फॉर नॉलेज। नॉलेज हम सबको हमको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऑल्दो हमारे कुछ काम का नहीं है वैसे करके। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टू लर्न रैप्स। लिटरली पढ़ता था मैं एक एक लाइन को, यहाँ पे गाने चलते थे और साथ साथ में एमिनेम के रैप्स पढ़ता था और उसको पढ़ के याद करता था मैं उस समय पे। दैट वाज माय केस इन क्लास 7th क्लास 8th। वो सब चीजें मेरे को लगता था कि ये मतलब फालतू है, ये क्या है, क्यों लिरिक्स से कुछ मतलब ही नहीं बनता था एक्चुअल में। बहुत सारे बहुत ही सेंसलेस लिरिक्स होते थे, कुछ मतलब नहीं होता उसका बस। बट आई वाज लर्निंग बिकॉज दोस्तों के बीच में रहना था। हमने भी डिस्कस किया था कि व्हाई डू वी डू सो, वी वांट बिकॉज वी वांट टू इम्प्रेस आवर फ्रेंड्स। थोड़ा सा पब्लिक इमेज होना चाहिए, वी वांट टू लुक कूल। लोग बोलेंगे कि ये तो भक्त है ना, ये तो इस्कॉन जाती है, ये सब नहीं, ये सब मोह माया से परे है ये, वैसे करके लोग बोलते हैं। तो फिर हमको हर्ट हो जाता है ना, फिर वो सब हमको बोलते हैं। जैसे कल ही इन माय ऑफिस, यहाँ पर वी वर गोइंग आउट फॉर अ वर्कशॉप, और वहां पे जाके वन ऑफ द पर्सन लेबल्ड मी एज ब्राह्मणिकल। ही सेड ये ब्राह्मणिकल है, ये हम हमारे हाथ का या हमारे साथ नहीं खाएंगे, पंडित हैं ये, ऐसे करके बोल रहे थे मेरे को। ही वाज नॉट एबल टू डिफेंड एक्चुअली स्पीकिंग बिकॉज वो सुनने को भी तैयार नहीं था वो व्यक्ति, और ऐसे करके। तो विभीषण वाज समवन जिसने हमको थ्रू हिज ओन एग्जांपल एट ऑल टाइम सिखाया कि हम कैसे, इवन बीइंग इन द लैंड ऑफ लंका where everyone was doing wrong, he was the only person who was standing for the right cause. जब रावण ने सीता को किडनैप किया, there was no one who said कि विभीषण के अलावा, no one said कि रावण ने गलत किया, रावण आपने गलत किया, you should not do like this। बाकी सब लोग डरते थे इसलिए वो तारीफ कर रहे थे रावण। बट विभीषण कहते थे कि रावण तुम मूर्ख हो, यू आर अ फूल, यू शुड रिटर्न सीता बैक टू लॉर्ड राम, नहीं करना चाहिए। रावण को इतना गुस्सा आ गया था, और साथ साथ द प्लस पॉइंट वाज, द प्लस पॉइंट वाज दैट विभीषण को सब लोग हेट करते थे सोसाइटी में लंका के। इंद्रजीत जो रावण का सबसे प्रिय पुत्र था, वो तो टोटली अगेंस्ट था कि ये चाचा जो है, ये चाचा को निकाले हम कैसे न कैसे करके। स्टिल, और विभीषण को पता था कि मैं एक आध बार और बात बोलूंगा ना तो मेरे को पक्का निकाल देंगे लंका से, स्टिल वो बोलता रहा। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी के आने के बाद सबने बोला कि इसको मार देते हैं, बट विभीषण ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो राजदूत है, इनको नहीं मारना चाहिए।
ये दूत बन के आए हैं, तो इनका रिस्पेक्ट होना चाहिए प्रॉपर, नहीं तो आपकी बदनामी होगी। ऐसे बार बार हुआ तो विभीषण को आ करके रावण ने कि छाती पे लात मारी सबके सामने। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके जूनियर्स के सामने आपकी इंसल्ट की गई हो, आपके छोटे भाई बहन के सामने आपको बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू सुना दिया गया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? एनीवन वुड लाइक टू शेयर और टेल समथिंग रिगार्डिंग दिस? हुआ है प्रभु जी। हुआ है? अच्छा, आपका भी छोटा भाई बहन है कोई? सिबलिंग नहीं है, कजिन है, अच्छा, वैष्णवी। तो क्या हुआ था उसके सामने? मतलब मैं ऐसे खेल रहा था और वो क्या बोलता, उसको कोई टॉय चाहिए था, वो मुझे बोल रही थी कि दे दो, और वो क्या बोलता, मैं दे नहीं रहा था क्योंकि वो जो भी मैं खेल रहा था वो उसको चाहिए था, तो फिर मुझे उसके सामने डांट पड़ी थी। तो कैसा लगा था अच्छा। आपको? आ, मतलब अकेले डांट पड़ती तो अलग बात थी, बट जब उसके सामने डांट पड़ी तो कैसा लगा आपको? मेरा ऐसा हो रहा था कि मतलब बेइज्जती हो गई थी उसके सामने। हाँ, बेइज्जती हो गई थी, है ना? अभी तो बताइए, हम कुछ नहीं है, 8-9 साल के बच्चे हैं, और हमारी बेइज्जती, मतलब इज्जत है हमारे भी कुछ, हमारी बेइज्जती हो जाती है। तो सोचिए वो हाँ। जो है वो राजा का छोटा भाई है, मतलब ही इज एज गुड एज द किंग इन अ वे, और भरी सभा के अंदर उसको भाई, बड़ा भाई आकर के छाती पे लात मार रहा है सबके सामने, तो क्या कितनी तगड़ी वाली बेइज्जती हुई होगी वैसे में। और कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेगा जैसे कुछ हुआ हो आप लोगों के साथ में, या इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आप लोगों को बिल्कुल बेइज्जत किया हो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से? क्योंकि मेरे साथ बहुत होता था, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, स्पेशली जब घर में कोई गेस्ट आते थे ना। माय फादर इज वाज ऑलवेज इन अ डिफरेंट मूड, अभी तो थोड़ा चेंज हो गए हैं बिकॉज अभी गेस्ट नहीं आते घर पे और जब गेस्ट होते हैं तो हम लोग मंदिर में होते हैं, तो बच जाता हूँ मैं। और मैं तो बहुत बहुत बुरा हाल होता था, मैं छोटा था, मेरा भाई मेरे से भी छोटा था, और सबके सामने बुरे तरीके से हमारी बेइज्जती होती थी। कभी भी कुछ छोटी सी गलती कर देना तो पापा डांटते थे अच्छे तरीके से, तो लगता था कि पापा आप अकेले में बोल देते, ये हमको पहले ब्रीफिंग कर देते, या बाद में कर देते, सबके सामने क्यों? ऋषित, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी वंस मैं आराम से मैं आई वाज स्टडिंग एंड माय ब्रदर वाज इरिटेटिंग मी टू मच, so I just scolded him very badly, and then in front of my mother, the in front of my brother, the mother beaten me very badly, and literally my brother was laughing at. समझो, आई कैन अंडरस्टैंड कितना दुख होता होगा उस समय पर। बट ये सब कहने के बाद भी आप सोचिए, विभीषण को जब बोल देगा कि जंग अपने मेरे किंगडम से निकल जाइए, स्टिल ही सेड ओके, ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ जाना चाहता है तो आई एम जस्ट, तो अभी आ सकते हैं, मैं भगवान की साइड जा रहा हूँ। और तो विभीषण के 4 मिनिस्टर थे जो उसको ज्वाइन करते हैं, ऐसे करके देखो। और आपको पता ही है आगे जाके कहानी कैसे होते हैं, विभीषण जब वहां पे जाते हैं, सो ही सरेंडर टू लॉर्ड राम, वो अपने हाथ और पैर दोनों क्रॉस करके खड़े लेटे होते हैं भगवान के सामने, इंडिकेटिंग दैट आई हैव नो अदर शेल्टर एक्सेप्ट यू। तो जब ये देखते हैं तो सुग्रीव भी बोल देते हैं कि नहीं नहीं, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अंगद भी बोलता है कि इसको मार देना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि इनको एक चांस देते हैं, भगवान के सामने आने को बोल रहे हैं, भगवान को डिसीजन लेने देते हैं, भगवान को आने देते हैं, क्या कह रहे हैं। तो हनुमान जी के कहने पर फाइनली लोग मान जाते हैं, और भगवान को जाकर के इन्फॉर्म किया जाता है, विभीषण वहीं पर ही होते हैं। तो भगवान अपनी सभा में बैठे होते हैं, जो ओशन के यहाँ पे पत्थर होते हैं उसको बिठा करके बढ़िया से उन्होंने अपना हॉल बना रखा होता है, जहाँ पे एक बड़ा सा राज सिंहासन टाइप होता है, बड़ा पत्थर, बाकी सारे छोटे छोटे पत्थर मिनिस्टर्स की पदवी के हिसाब से, और सब लोग बैठे होते हैं एंड दे आर डिस्कसिंग। तो राम जी आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने पहले भी सुना है बट इज वन ऑफ माय फेवरेट इंस्टेंसेस, तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ फिर से। राम जी आस्क कि डू आई हैव द पावर टू गिव शेल्टर टू विभीषण? राम जी पूछते हैं क्या मेरे अंदर क्षमता है
कि विभीषण को मैं राजगद्दी दे सकूं। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, विभीषण जो है वो तो रावण का भाई है, और ऑलरेडी हमने देखा है वो शुक करके भी आया था। नहीं, शुक तो बाद में आता है, और हम देख चुके हैं कि कैसे इट कैन बी डेंजरस। हनुमान जी के साथ में क्या किया गया था आपको पता ही है। तो आई डू नॉट थिंक वी कैन ट्रस्ट हिम। हनुमान जी बोलते हैं कि इन्होंने ही जान बचाई थी मेरी जा करके। हनुमान जी फिर उनको कहानी सुनाते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि जब मैं लंका के अंदर गया था और मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सीता एवरीवेयर, मेरे को कहीं पर भी कोई निशान नहीं मिला। इवन मैं लंका में जो रावण का महल है वहां पर भी होके आया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड सीता एनीवेयर। एंड देन द मोस्ट सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड, उनको राम राम का धुन सुनाई देता है, उनको वाइब्रेशन सुनाई देता है, राम राम को ही चैंट कर रहा है। तो हनुमान जी अपने कान वन रब करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हो सकता है कि मेरे मन के अंदर ही चल रहा हो बहुत तेज तेज, और वही मेरे कान में सुनाई दे रहा हो। हाउ इज इट हैपनिंग? देन उनको आगे जाके दिखाई देता है कि विभीषण, एक झोपड़ी है, एक सर महल सा है, वहां पे जाकर के आवाज आ रही है उसकी। देन ही गोज, ही मीट्स विभीषण। तो आप इमेजिन कीजिए कि हनुमान जी के अंदर कितनी खुशी हुई होगी ये देख करके, इन अ प्लेस लाइक लंका, जहां पर फ्रॉम द एंट्री टू एवरीवेयर, इन एवरी नूक एंड क्रानी, जहां पर वो घूम के आए थे, उनको सब जगह पे डिमोनियाक फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, व्हेन यू फाइंड अ फ्रेंड और डिवोटी? हल्दीराम्स पे खाने गए और वहां पे कोई भक्त मिल गया आपको? Yes, Prabhuji, many times. हाँ, या मुझे आपको कोई दोस्त नेचुरल्स पे मिले थे एक बार। कहाँ मिले थे? नेचुरल्स पे मिले थे, आइसक्रीम खाने गए थे, वहां पे मिले थे टेम्पल हाँ, के डिवोटी। Prabhuji, डिवोटीज when मिल गए उस समय पे, या they फिर were मॉल में घूमने गए और उस समय पे कोई डिवोटी मिल गया एकदम से, और थोड़ा yes, सा दूर है। मेरी बगल वाली क्लास में एक डिवोटी था। अच्छा, जी मेरी क्लास में डिवोटी है, उनकी मम्मी भी डिवोटी है और उसका नाम भी चैतन्य महाप्रभु है। अच्छा। नाम का पता है। तो ऐसे करके जब मिल जाते हैं, जनरली ऐसा होता होगा, इस्कॉन वृंदावन जब जाते हैं तब कोई ना कोई आपको मिल जाता होगा जान पहचान का, वैसे करके ना, या परिक्रमा कर रहे हैं सब कुछ। Prabhuji तो school के बहुत, होते हैं। हाँ, स्कूल के दोस्त मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना देख करके। स्पेशली जब आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो ऐसी जगह पे, आप इस्कॉन वृंदावन में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ऐसी जगह पे जहां पे आप सोचो, जैसे मेट्रो के अंदर आपको कोई डिवोटी मिल गई अचानक से, द हैप्पीनेस। या मान लो कि आप ट्रिप पे बाहर गए हैं, सपोजली यू गो टू अ फॉरेन लैंड, या फिर आप किसी आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर गए हैं, जगन्नाथपुरी गए हैं या मायापुर गए, वहां पे आपको कोई डिवोटी मिल जाए आपके क्लोज वाले, तो कितनी खुशी होती होगी एकदम से, टू फाइंड समवन। द पॉइंट इज कि इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जब आपको कोई अपना फ्रेंड या कोई डिवोटी मिले तो चीख निकल जाती है, अरे ऐसे करके उसको बुलाएंगे। दैट इज हाउ हनुमान जी फेल्ट व्हेन ही फाउंड समवन ओवर देयर, जो राम राम का वो कर रहे थे। इनफैक्ट आगे जाकर के देयर कम्स द स्टोरी कि जब लंका को जलाया गया ना, आफ्टर हनुमान जी फाउंड, फिर अशोक वाटिका वाला सीन हुआ सारा, फिर उसके बाद लंका को जलाया गया। सो इट वाज ओनली विभीषण's पैलेस जो जला नहीं था, बाकी सब कुछ जल गया था। तो रावण को शक होता है जाकर के कि विभीषण जो है बहुत साइड ले रहा था हनुमान जी की, और ऐसे करके जाके देखते हैं कि विभीषण का ही पैलेस नहीं जलता, तो विभीषण के पैलेस के ऊपर राम राम लिखा होता है सब जगह। तो हाँ, रावण को बड़ा गुस्सा आ जाता है, नेचुरली गुस्सा आएगा ना जब आपका एनिमी है और उसका नाम लिखा हुआ है सब जगह। तो द कम्स की भीषण बताते हैं कि मैंने एक्चुअली जो राम है ना, रा स्टैंड्स फॉर रावण, मा स्टैंड्स फॉर मंडोदरी, वैसे करके मैंने लिखा था, इसलिए मेरा जो है हट नहीं जला, ये फायर प्रूफ हो गया ऐसे कर करके। तो रावण इज वेरी इम्प्रेस्ड। डीमंस ना, दे आर, यस, दे कैन नॉट यूज देयर इंटेलिजेंस। तो फिर रावण जो है सब जगह पे इन ऑल ओवर लंका राम राम लिखवा देते हैं, वैसे करके होता है। तो विभीषण वाज इंटेलिजेंट आल्सो, ही वाज डिवोटी आल्सो, सब करके भगवान के सामने जाते हैं सरेंडर करने के लिए। तो हनुमान जी याद दिला रहे हैं, याद है ना आपको, यही कहानी बता रहा था, हनुमान जी याद दिला रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे करके था, तो विभीषण ने मेरी जान बचाई थी, तो इसलिए उसको हमको कर देना चाहिए। तो राम जी उनको स्टॉप करते, बोलते नो नो नो, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि मैं शेल्टर दूं या ना दूं, मैं ये पूछ रहा हूँ, डू आई हैव द पावर टू गिव शेल्टर?
द आंसर इज यस, आई हैव द पावर। तो मैं विभीषण को शेल्टर दूंगा। देन ही रिसाइट्स दिस वेरी फेमस वर्स, जो आई एम स्पीकिंग इट फॉर आई गेस 15th or 20th टाइम, आप सबको याद कर लेना चाहिए। साक्रे देव प्रपन्नो यस तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। अगर कोई एक बार आके मुझे सरेंडर करता है और बोलता है कि ओ लॉर्ड आई एम योर्स, तो मैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। दैट इज व्हाट लॉर्ड राम सेज। देन वो करते, फिर उसके बाद समुद्र का जल है उसको बुलाया जाता, लेकर के आते हैं, और समुद्र के जल के साथ भगवान साथ साथ ही विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं। साथ साथ ही राज्याभिषेक कर दिया। नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भगवान राम जो है उनके पास अपना राज्य भी नहीं है, तो भगवान राम कैसे राज्याभिषेक कर सकते हैं विभीषण का? राज्याभिषेक तो वो व्यक्ति कर सकते हैं जिसके पास कुछ पावर हो, जिसके पास कुछ किंगडम हो। भगवान राम के पास तो अयोध्या भी नहीं है, तो कैसे भगवान ने राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का यहाँ पर? जैसे राज्याभिषेक दशरथ महाराज कर सकते थे भगवान राम का, राज्याभिषेक वशिष्ठ मुनि कर सकते थे भगवान राम का, क्योंकि दे वर द प्रोप्राइटर्स ऑफ अयोध्या। बट यहाँ पे लॉर्ड राम इज नॉट द प्रोप्राइटर ऑफ लंका, वो तो रावण है, तो फिर कैसे भगवान राज्याभिषेक कर सकते हैं? Any idea? Any perspectives from your side? कोई बताना चाहेगा? जी हाँ जी। शायद से वो भगवान है इसलिए। पर वो तो अभी रोल में आया ना राम के, भगवान तो है ही वो। भगवान है तो फिर तो रावण को हार्ट अटैक देके ही मार देते ना, क्यों इतना सब ताम झाम कर रहे थे? क्योंकि भागवतम की बुक में लिखा था कि जो गॉड है उनको लड़ना अच्छा लगता है, जैसे भगवान थे उन्होंने वो उसको हिरण्याक्ष को मारा था। गुड, नाइस आंसर। ठीक है, बट दिस इज इनकम्प्लीट आंसर ओवर हियर। हैंड रेस करके बोलिए जो बोल रहा है ना, अच्छा रहेगा। वृंदा? I'm just guessing, मुझे लगता है कि विभीषण, बिकॉज वो रावण के छोटे भाई थे, तो he was also like kind of a proprietor of Lanka बट already. विभीषण को निकाल दिया गया था किंगडम से, तो ही कुड नॉट क्लेम एनी राइट नाउ। उसको निकाल दिया गया, तो निकाल दिया गया था, as simple as that। नहीं, बट वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो पहले लॉर्ड राम को लंका का लाइक राजा बना सकते थे और फिर वो वापस उनको बना नहीं देते। नहीं नहीं, छोटा भाई कैसे राजा बना सकता है? उसके पास तो पार्ट ऑफ किंगडम है, थोड़ा उसका पूरा किंगडम राइट्स है, ट्रांसफर थोड़ी कर सकता है। गौरांगा? प्रभु जी, आई थिंक भगवान राम को पता था कि वो रावण तो मरने ही वाला है। अरे तो और पता था मरने वाला है। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको तो पता है ना कि अगले 10-15 साल में नरेंद्र मोदी मरने ही वाला है, तो आप किसी को भी पीएम बना सकते हो, उसके बाद मर ही जाएगा ना 15-20 साल बाद। तो 72-73 साल का तो हो ही गया वो। नहीं, क्या हो चुका वो है? नहीं क्या? चेक कर लो गूगल पे। और कोई ट्राई करना चाहेगा? बाकी लोग भी हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? कैसे भगवान राम बना सकते हैं राजा विभीषण को, जब उनके पास है ही नहीं पावर, तो अथॉरिटी नहीं है? प्रभु जी ऋषित बताओ। प्रभु जी हरि नाम और तप से भगवान को तप करने की थोड़ी जरूरत है, और हरिनाम और तप से थोड़ी आप वो कर सकते हो, किसी राज्य के वो मालिक बन सकते हो उससे। चैतन्य? प्रभु जी मैं गेस कर रहा हूँ, और राम जी ने रावण को मार दिया था तो रावण की राइट्स उनके पास आ गई। अरे वो तो बाद की बात है, यहाँ पे तो पहले ही कर दिया ना। विभीषण ने आके सरेंडर करा है भगवान को। आप कहानी नहीं सुन रहे पूरी। अच्छा।
वही वाली कहावत हो गई, रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे सीता किसका पति था। और कोई ट्राई करना चाहेगा? यस, राघवेंद्र, माधवेंद्र, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। जी, उनको जी भगवान राम को तो पता था कि वो हम उनको रावण को मारने वाले हैं। भगवान को तो ये भी पता था कि सीता को लेके चला जाएगा रावण, तो फिर क्यों चले गए भगवान मारीच के पीछे? बात यह है ना कि है तो भगवान, बट वो अभी तो वो नर रूप में आया ना, तो पूरा लीला करे ना, नर रूप वाला वो सारा कर रहे हैं ना, तभी तो पुल बना रहे हैं। वो तो समुद्र को सुखा भी सकते थे ना, पुल बना के क्यों जा रहे हैं? स्ट्रेटेजी क्यों बना रहे हैं पूरा रावण को मारने का? उसकी बात हो रही है। प्रभु जी, एक सेकंड अक्षता, माधवेंद्र बता रहे हो कुछ? जी नहीं प्रभु जी। अच्छा, बोलो अक्षता। प्रभु जी, क्योंकि वो जो गेट कीपर्स थे वैकुंठा के, उन्होंने उनको जब श्राप मिला था, तो इसलिए भगवान के पास तो आधी पावर थी उसकी, उन दोनों की, इसलिए उन्होंने बना दिया। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला आपने? मिस कर दिया, सॉरी। जो वैकुंठा के वो थे द्वारपाल, उनको जो श्राप मिला था 4 कुमारों से, तो इसका मतलब कि भगवान के पास भी उनकी पावर थी। और दिस, मतलब मेरे को समझ नहीं आया इसका आंसर कैसे उससे हो रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, ओके राघव, वन लास्ट विल टेक। गुरु जी उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो पहले से बताना चाह रहे थे कि युद्ध से पहले कि वो रावण को तो मार ही देंगे, लेकिन वो लंका पर राज्य नहीं करना चाहते। उन्होंने पहले से विभीषण को बना दिया राजा। दिस इज गुड, ये भी एक रीजन था। मेन रीजन है कि भगवान ना हर बार, मतलब भगवान आए तो नर रूप के अंदर हैं, बट भगवान अपनी प्रभुता को दर्शाते हैं बार बार, बीच बीच में याद दिलाने के लिए सबको कि ऑल्दो आई एम हेयर इन द ह्यूमन फॉर्म, बट आई एम नॉट ह्यूमन। इसलिए तो शरणागति दे रहे हैं ना। तो ये वाला जब इंस्टेंस होता है ना, तो भगवान विभीषण को बोलते हैं कि विभीषण को मैं लंका का राजा बना दूंगा। तो फिर वो लोग पूछते हैं लंका का राजा, भगवान बोलते हैं कि अगर रावण भी आएगा ना मेरे पास सरेंडर करने, तो मैं उसको भी शरणागति दे दूंगा। तो बोलते हैं फिर रावण को क्या दोगे आप? विभीषण को तो आपने लंका दे ही दिया, तो फिर रावण कहाँ जाएगा? बोले रावण को अयोध्या दे दूंगा मैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि रावण को आपने अयोध्या दे, तो भरत कहाँ जाएगा? बोले भरत को वैकुंठ दे दूंगा मैं। तो मतलब भगवान के पास है ना, जिसके पास है वही तो दे सकता है ना सब कुछ और लोगों को। मैं जैसे बोलूं कि मेरे को 20 भगवत गीता चाहिए, तो जिसके पास होगी 20 भगवत गीता वही देंगे ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा कोटा भी है, हमारे पीछे पड़ी है भगवत गीता, हमसे ले लो करके, बट प्रिंसिपल इज जो है जिसके पास, उसी के लिए तो वो दे सकता है, वो दे सकता है ना उस चीज को। तो बीइंग द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान को पता है कि वो मालिक हैं, तो अपनी प्रभुता को दर्शाते हैं। जब शरणागति दे रहे हैं उस समय ऑल्सो ही इज शोइंग यस आई एम सुप्रीमली पावरफुल। तो वैसे करके भगवान वो केपेबल है ना, इसलिए वो राज्याभिषेक कर देते हैं फिर। बट वो साथ साथ अपने प्रिंसिपल पर भी कायम रहते हैं। ठीक है, वो राज्याभिषेक तो कर रहे हैं, बट वो अपने आचरण पर भी शुद्ध रहते हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता है ना, युद्ध खत्म होने के बाद भगवान राम जा करके फाइनली इंस्टॉल नहीं करते विभीषण को, क्योंकि एक दिन रह 2 दिन रह रहे होते हैं अभी भी उनके 14 साल के पीरियड के अंदर। तो लक्ष्मण जाते हैं लंका के अंदर, और वहां पे जाके वो विभीषण का फिर से राज्याभिषेक करते हैं, उनको प्रॉपरली ऑफिशियल रिचुअल्स करके उनको इंस्टॉल करके आते हैं एज अ किंग। तो वो दिखा रहे हैं बार बार कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, बट देन इज ऑल्सो डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मैं आपको वो कहानी सुना देता हूँ अभी वाली, जो मैं कौन सी कहानी बोल रहा था, हाँ याद आई। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, जो मेरे को पता है आप नहीं करोगे, बट बिकॉज हमारा रिवाज है
तो इसलिए हम आपको होमवर्क देंगे और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास में सोच के आना। फिर नेक्स्ट क्लास में आप नहीं सोच के आओगे, फिर मैं उसका आंसर बता दूंगा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो स्टोरी, प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, और वो प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे। he was attracted he was a brahmachari and he was attracted towards a woman. उनको जो नेक्स्ट लाइफ, तो उनका नेक्स्ट लाइफ उनको जो मिला, नेक्स्ट लाइफ he became a woman and he got initiated by Bhakti Charu Maharaj. सरप्राइजिंगली वो जो उनको शरीर मिला ना वुमन का, जो उनका नेक्स्ट लाइफ के अंदर उनका जो फेशियल फीचर्स था ना, बॉडीली फीचर्स था, वो बहुत ही स्ट्राइकिंगली सिमिलर था उस माता जी के साथ जिसको वो पिछली लाइफ के अंदर, जिसके साथ वो इससे वो अट्रैक्टेड थे। समझ आया आपको? प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, ही वाज अ ब्रह्मचारी बट ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमन। तो जो वो माता जी का फेस वेस था ना, जैसे उनका फेशियल स्ट्रक्चर था, बॉडीली फीचर्स था, वैसा एग्जैक्ट स्ट्राइकिंगली सिमिलर फीचर्स उनको मिला दैट ब्रह्मचारी इन द नेक्स्ट लाइफ ही बिकेम अ वुमन, और उनको वैसा ही फीचर मिला। हेंस दिस थिंग जो हमने भगवद गीता में भी देखा है ना, अलग अलग कि वो कलर प्लेट्स है जिसके अंदर है कि किसी को अगर बहुत ज्यादा खाने का इच्छा है, मांस खाने का इच्छा, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो जानवर बन जाएगा, जंगली जानवर। सोना बहुत उसको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट जन्म में भालू बन जाएगा, 20-22 सो सकता है एक दिन के अंदर। उसको अगर बहुत किसी को नंगा रहने का शौक है तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर वो पेड़ बन जाएगा। वैसे ही जो आपका इच्छा रहेगा एंड टाइम पर, उसके हिसाब से हमको या नेक्स्ट लाइफ मिल जाएगा। और जिसका आप वो करेंगे, जो आपके अंदर थॉट्स होंगे ना एट द टाइम ऑफ डेथ, मरते समय जो मन के अंदर थॉट्स होंगे, वही थॉट्स जो है आगे जाकर रहे चलेंगे और वो कंटिन्यू होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे, और उसके हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी मिलेगा अपना। तो दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी जो वो माता जी खुद बता रही है कि पिछले जन्म में उनको याद था कि मैं प्रभुपाद जी की शिष्य थी। था, सॉरी, प्रभुपाद जी का जो भी है था, थी जी। प्रभु जी, अगर मेरे लाइफ के एंड में मेरा थॉट है कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए अपनी नेक्स्ट लाइफ में, बट मेरे पास इतने पुण्य ही नहीं है। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका थॉट कितना स्ट्रांग है। बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊं, हाँ, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगा। अब इसके अंदर हमने डिस्कस किया ना कि वो अट्रैक्टेड थे एक पर्टिकुलर फॉर्म के प्रति, वुमन के प्रति अट्रैक्टेड थे, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर ही बिकेम अ वुमन, और वैसा उनको शरीर मिल गया। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो फिर आपको वैसा हो जाएगा, उनके जैसा फेशियल फीचर्स कुछ मिल जाएगा। अगर आप पोजीशन के प्रति अट्रैक्टेड हैं तो कर्म के अनुसार आपको हो सकता है पोजीशन मिले, या फिर जैसे हम कैलाश की स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं, आपने सुनी है कैलाश की कहानी? कैलाश करके एक व्यक्ति था, उसके पास नारद मुनि आते हैं बार बार। नारद मुनि कहते हैं कि चलो चलते हैं, तो बोलते हैं कि अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, थोड़ा बड़ा हो जाने दो, मैं थोड़ा जब कमाने वाने लगूंगा फिर करूंगा। ऐसे कहेंगे कि भक्ति वक्ति करे, थोड़ा सा चाहिए होता है ना, अच्छे नंबर आने चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे, मम्मी पापा ही बोलते हैं कि नंबर अच्छा आने दे, माला करे जा रही है, बहुत सेवा कर ली, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो, सब करके। फिर उसके बाद जॉब करता है, नारद मुनि बार बार आते रहते हैं, जॉब के समय नहीं अभी जॉब करनी है। फिर आगे जा करके शादी होती है कि अभी तो नई नई शादी हुई है मेरी। फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद बच्चे और बड़े हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल चल रहा है अभी, उनके पास और कोई सहारा नहीं है। फिर उसके बाद आगे जाकर कैसे स्टोरी चलती रहती है, मैं वो डिटेल में सुनाऊंगा कभी। नेक्स्ट लाइफ ही बिकम्स अ डॉग, जो अपने घर को गार्ड कर रहा होता है। क्योंकि जब फाइनल स्टेज के अंदर आते हैं नारद मुनि उससे पूछने के लिए कि आप चलो, तो बोलते हैं कि इतनी मुश्किल से मैंने जो है घर बनाया था, इतना मेहनत करके, और मेरे जो पोते हैं वो भी चले जाते हैं और बच्चे हैं वो भी चले जाते हैं, घर की रखवाली कोई नहीं करता। ये उसके फाइनल थॉट्स थे। नेक्स्ट लाइफ ही बिकम्स अ डॉग, और जो घर की रखवाली कर रहा होता है। तो हो सकता है प्रभुपाद बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अगले जन्म के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर एक कुत्ता बना था। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा। तो अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के प्रति, तो हो सकता है वो पोस्ट के आप कुछ ऐसे मिनियल सर्वेंट टाइप बन जाए। एनीथिंग कैन हैपन।
Does that answer your question? Yes. Thank you. किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं अपना कस्टमरी होमवर्क दे दूं। ठीक है, कस्टमरी होमवर्क। आपने कहावत सुनी होगी ना, कहावत है कि घर का वेदी लंका ढाए, और अभी भी बहुत सारे मतलब विभीषण का नाम नहीं लेते लोग ना, उसका नाम रखा जाता है ये सब, बिकॉज उसने क्या किया था, विभीषण ने अपने ही घर के अंदर, लंका के अंदर आग लगवाई थी। और अल्टीमेटली रावण का जो सीक्रेट था, जो किसी को नहीं पता था, जो सिर्फ वो 3 सिबलिंग को पता था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इवन वो जो सीक्रेट था रावण का, वो शूर्पणखा को भी नहीं पता था। वो सीक्रेट कैसे रावण की मृत्यु हो गई, वो रावण के ही भाई ने रावण के शत्रु राम को बता दिया था। चीटिंग हुई ना, ट्रेटरशिप, ट्रेटर, विभीषण बिकेम अ ट्रेटर। तो ये कितना सही है और कितना गलत है अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति करे। ठीक है, मान हम सबको ही कोई कुछ ना कुछ बुरा काम करता है, दिल से तो अच्छा होता है, बट कभी का बुरा काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बुराई है तो अच्छाई भी है हमारे अंदर ना, दिस इज द डुअल वर्ल्ड। तो बुरा काम तो किया, बट उस चक्कर में ये चीज करना, अगर आपका अपना ही कोई व्यक्ति आपको धोखा दे दे, जो आपके बिल्कुल सबसे ज्यादा, क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल डीपली गार्डेड आपके सीक्रेट्स हैं, क्लोज टू योर हार्ट, वैसे सीक्रेट अगर कोई व्यक्ति बता दे आपके एनिमी को, तो कैसा लगेगा आपको वैसा करते हुए। और विभीषण जब रावण मर रहा होता है तो फिर ऐसा मैंने सुना है कि रावण कुछ है श्राप देता है विभीषण को करके, समथिंग लाइक दिस। तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था, आप लोगों के क्या विचार है, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, भीषण ने जो किया क्या उसको करना चाहिए था ऐसे? नहीं। ओके, so because I've been attending these workshops ना, I've been giving workshops, तो आपको एक शायरी के साथ खत्म करता हूँ। एक शायरी है बहुत फेमस, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इट गोज लाइक, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद रावण। तो क्या विचार है आप लोगों का इसके बारे में? ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर ना? तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जवाब देता हूँ इसका, एंड करते हैं फिर इसको, ठीक है? ओके, कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ जी, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। अगर जैसे डेथ टाइम में अगर कोई ऐसा मतलब मांगता है, उसकी एक इच्छा होती है कि उसे कृष्णा को देखना है या पाना है, उनके पास जाना है, तो प्रोडी नेक्स्ट लाइफ में उसको क्या मिलता है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है और यही इच्छा आखिरी समय पे, तो नेक्स्ट जन्म में भगवत धाम मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। बट ये इच्छा आती नहीं है इतनी आसानी से, बहुत डिफिकल्ट है आना, बहुत डिफिकल्ट। आपके साथ कभी कुछ वो हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है, कभी आप बीमार पड़े हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ में? क्या हुआ था? जी मेरे साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। मुझे डॉगी ने काटा है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। जब डॉगी ने काटा था तो क्या निकला था मुंह से? जी मैंने कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो हादसा कैसे हुआ फिर वो? क्या प्रोडी? मतलब फिर अगर डॉगी ने, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर वो हादसा कैसे हुआ फिर? प्रोडी मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, मुझे ना दर्द हुआ ना कुछ हुआ। मैं ऐसे बिल्कुल खड़े होकर डॉगी को देख रही हूँ। सही है यार, आप लोग भी, हम सबको कराटे सीख लेना चाहिए, प्राची कराटे सीखती है। मेरे बचपन की बात है, मैं मतलब तब स्कूल भी नहीं जाती थी। अच्छा, नहीं बहुत मतलब अच्छा। केजी में रही होंगी। तो उसने काटा ही था ना पक्का आपको, या वो चाट रहा था? आपको नहीं, याद भी कैसे है? निशान भी। अच्छा, निशान है उसका। हाँ जी रोहित। अच्छा, मेरे साथ एक बार हुआ था, दैट इज 12th of October 2016। हम लोग आ रहे थे रमन रेती से, 5 day का कैंप था, हम चौथे दिन छोड़ के आ रहे थे उसको।
जो मेरे को मना किया गया था कि मत छोड़ के जाओ, मेरे को भी बहुत खराब लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं, 3 दिन की बात हुई थी, चौथा दिन हो गया, घर पे जाना है वरना डांट पड़ेगी घर पे। हम लोग आ रहे थे और ऑटो के अंदर थे, और सामने से एक नई गाड़ी थी, ये कुछ जाट लोग थे जो गाड़ी लेकर के आ रहे थे बहुत तेज। गोकुल में है रमन रीति, वहां रमन रीति आश्रम, जहाँ पे हम लोग गए थे ना, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है सारी, वो जगह। मिट्टी में सब लोग खेल रहे थे, नहा रहे थे, लौट रहे थे, वो सब। वहां से हम आ रहे थे निकल के, 12 बजे, 1 बजे का टाइम होगा, और सामने से गाड़ी आई, बहुत तेज गाड़ी आई, और उसने आकर के ठोक दिया ऑटो को, ऑटो वाले को ठोक दिया। 2 सेकंड के लिए टोटल ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट का मतलब समझते हो? आंखों के सामने अंधेरा, कुछ नहीं पता क्या है 2 सेकंड के लिए। और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा यहाँ चोट आई थी, थोड़ा दोनों थाइस के ऊपर चोट आई थी। मेरे साथ में जो डिवोटी बैठे थे उनके सर से खून निकल रहा था थोड़ा सा, ऐसे करके हुआ था। हम लोग वृंदावन से आ रहे थे, 3 दिन वहां रह करके। वृंदावन के अंदर हम लोगों ने हर रोज 25-25 माला करी थी। कार्तिक का समय था। पर जब एक्सीडेंट हुआ ना, भगवान की याद बिल्कुल नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी। 2020 के अंदर कोरोना हुआ था। उस समय पे आज 30 मिनट के लिए ऐसा हुआ था कि मेरे को सांस आने में बहुत दिक्कत होने लग गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। उस समय पे पापा को बुलाया था, मम्मी को नहीं बुलाया था कि मम्मी पैनिक कर जाती। पापा को बुलाया था थोड़ी देर बाद, उस समय पापा को भी नहीं बुलाया था। भगवान की याद नहीं आई थी उस समय पे। ऐसे करके इंस्टेंसेस में गिना सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत सारे लोग हैं, आप भी देख सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। भगवान को याद करना इज नॉट इजी, आपको हर एक की याद आ जाएगी, बट भगवान की याद नहीं आएगी, बिकम वेरी डिफिकल्ट। गौरांग प्रभु कहानी सुनाते हैं ऑफ अ डिवोटी। सो दैट डिवोटी वाज सर्फिंग, सर्फ कर रहे थे, और नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डिवोटी थे इन द टेम्पल। मरीना बीच में टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है वहां पे ना। फेमस इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बिल्कुल बीच के पास में मरीना बीच का टेम्पल। तो वहां पर एक पुजारी था, वो पुजारी चला गया था छोड़ करके, और पुजारी आया नहीं था। और बाद में किसी डिवोटी ने स्पॉट किया कि वो पुजारी ने जाकर के बीच के अंदर सर्फिंग कर रहा था, सर्फ बोर्ड लेकर के, पुजारी था वो। तो देन आफ्टर अ डे दैट पुजारी रिटर्न्स अगेन टू टेम्पल। बोले तुम तो छोड़ के भाग गए थे, लेटर वेटर लिख के कि मैं नहीं आऊंगा वापस, तुम वापस क्यों आ गए? तो दैट पुजारी टेल्स कि मैं सर्फ करने गया था, और वहां पर क्या हुआ ना, एक बहुत ही खतरनाक वेव आई थी, और वेव के नीचे ना मैं दब गया था, बिल्कुल बिल्कुल बुरे तरीके से। आई थॉट कि आई विल डाई, और इतनी खतरनाक थी कि इससे सही में मर जाते, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव आई थी। सो उस डिवोटी से तो बोले कि वो तो ठीक है, बट तुम वापस क्यों आए? तो उसने डिवोटी ने बताया कि मैं बचपन से ये सब सेवा कर रहा था, 20 साल से मैं पुजारी था, आई वाज चांटिंग 16 राउंड, इनिशिएशन ये सब मैं हो चुका था। जब वो वेव आई ना मेरे ऊपर, व्हेन आई थॉट आई विल डाई, तो उस समय मेरे दिमाग के अंदर पता है क्या आया, लास्ट थॉट क्या आया था उस समय पर? हम बात करें ना भाई, यम यम वापिस स्मरण, मरते समय आपके दिमाग में किस चीज का वो आता है, स्मरण आता है, वैसा आपको शरीर मिलेगा अगले अगली लाइफ के अंदर। यही कह रहे हैं कृष्णा, चैप्टर 8 वर्स नंबर 5-6 के अंदर। तो बता रहे कि जब मैं मर रहा था, जब मेरे को लगा ना कि आई विल डाई, उस समय पे मेरे दिमाग के अंदर याद आया कि मैं जब छोटा था तो मैं कोलगेट की एक एड देखा करता था, उसके अंदर जो लेडी थी जिसके दांत थे वो ब्रश करे थे ना, उसकी शक्ल आई थी मेरे दिमाग के अंदर। तो ही सेड आई वाज स्कैर्ड लाइक एनीथिंग, कि जो मैंने इतने सालों पहले टीवी पे देखा था उसकी शक्ल मेरे दिमाग में आ रही है, सिर्फ इतना से। तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर अगर मैं लड़की बन गया तो गया मेरा तो पूरा 20 साल की मेहनत ये सब करते हुए। तो ये सब सोच करके इमीडिएटली मैंने, जैसे ही मैं निकल गया, बच गया वहां पर, लोगों ने मेरे को बचाया, इमीडिएटली केम रनिंग टू टेम्पल कि नहीं नहीं, अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, अभी भगवान की भक्ति करनी है वापस से, और स्ट्रांगली करनी पड़ेगी ये सब कुछ। तो समझ रहे हो प्राची? आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि कितना डिफिकल्ट है भगवान को याद करना, आसान नहीं है। Yes, Prabhuji. Thank you, जब Prabhuji. जब डेथ होता है ना, तो विद इन 2 सेकेंड्स हमारा पूरा का पूरा लाइफ ऐसे रील की तरह चलता है हमारी आंखों के सामने। इंटरेस्टिंगली दिस हैज बीन प्रूवन बाय साइंस नाउ, साइंस इसको प्रूव कर चुका है।
देयर आर स्टडीज विच से कि मरते समय हमारा पूरा लाइफ चलता होगा हमारे आंखों के सामने। तो सोचो 2 सेकंड के अंदर कितना कुछ दिखाई देगा आपको। तो जो चीज आपने सबसे ज्यादा स्ट्रांगली प्रैक्टिस करा है वही तो सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म में रहेगा, है ना। अवनी, योर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, द क्लास इज ऑफिशियली ओवर। जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ दे आर इंटरेस्टेड टू आस्क, आई कैन आंसर फॉर द नेक्स्ट 10 मोर मिनट्स। जो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले वेंसडे हम मिलते हैं, फिर से इसको आगे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है, क्या विभीषण ने सही किया? इज इट एथिकल टू डू सो? हरे कृष्णा। यस, अब नहीं और क्वेश्चन प्रभु जी इससे रिलेटेड नहीं है वैसे, चलेगा। बट आज क्लास में एक डिबेट चल रहा था दैट सर ऐसे जनरली पूछ रहे थे दैट ब्रिटिशर्स आए व्हाट, मतलब अकॉर्डिंग टू यू ऐसा क्या पॉइंट है जो उनने अच्छा अपना जो छोड़ा है, मतलब क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। सो लाइक एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि इफ ब्रिटिशर्स नेवर केम देन इंडिया वुड बी नेवर यूनाइटेड, क्योंकि सबके अलग अलग राज्य थे, एवरीवन मतलब किंगडम सबके अलग अलग राज्य, वो अपने अपने स्टेट में रहते थे। बट लाइक आई वांट टू प्रूव हिम रॉन्ग, क्योंकि जब अभी हम राम जी एंड लाइक रामायण और सबके बारे में अभी डिस्कस करे थे, तब तो लाइक तब आई मीन यूनिटी थी, क्योंकि तब राम जी का समय था और इतना मतलब लड़ाई एंड ऐसे नहीं होता था। तो उसने देन माय फ्रेंड रिप्लाइड दैट उस टाइम तो इंडिया नहीं था, मतलब पूरी मैप तो फॉर्म हुई नहीं थी ग्लोब की ना, कि ये इंडिया ऐसे करके, सो हाउ कैन यू प्रूव। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? महाभारत के अंदर ना एक श्लोक आता है जिसके अंदर बता रखा है कि जो वर्ल्ड का जो मैप है ना वो कैसे दिखाई देता है। इट इज लाइक अ रैबिट एंड 2 पाम लीव्स फ्रॉम एंड टू एंड। उसको अगर ड्रॉ करते हैं, उसको इन्वर्ट करते हैं ना, दिस वाज द वर्ल्ड मैप। मैं फोटो है, मैं आपको भेज दूंगा उसका। वर्ल्ड मैप जो दिखाता है, कार्टोग्राफी जो वो होता है, मैपिंग, दिस इज नॉट समथिंग जो अभी जाके इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी जाके, दिस इज नॉट अ न्यू स्टडी। पहले था ये सब कुछ। बात रही कि इंडिया यूनाइटेड था या नहीं। ब्रिटिशर्स ने अगर इंडिया को यूनाइट किया तो फिर लाल बहादुर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों इतना एक्सटेंसिवली ट्रैवल करे 650 प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जाकर के इंडिया को यूनाइट करने के लिए? ब्रिटिशर्स तो तोड़ के गए थे बुरे तरीके से सब कुछ को। और इंडिया, हाँ अलग अलग स्टेट्स थी, अलग अलग किंगडम्स थे, बट सबका वैल्यू सिस्टम सेम था। दे ऑल स्टेड टुगेदर। तो वननेस किससे डिफाइन होता है? वननेस क्या फिजिकल बाउंड्री से डिफाइन होता है? यू लिव इन गुजरात, आई लिव इन गुड़गांव, प्राची लिव्स इन द्वारका, चेतन लिव्स इन पालम विहार, वृंदा लिव्स इन लाजपत नगर, राघव कहीं और रहता है, तेजस वडोदरा में रहता है। सब अलग अलग जगह रहते हैं, बट वी आर यूनाइटेड। नो, वी आर यूनाइटेड बाय प्रिंसिपल। जिसकॉन सोसाइटी है, तो सोसाइटी किससे एक्चुअली में यूनाइट हो रही है? दैट इज थ्रू फिलोसफी, थ्रू आइडियोलॉजी। तो वो आइडियोलॉजी था कॉमन, बिकॉज फॉलोइंग सनातन धर्म, भगवान को फॉलो कर रहे थे। इसीलिए भगवान को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हमको कोई फॉरेनर भी मिलेगा ना, तिलक लगाए, धोती कुर्ता पहने, तो वो हमको ज्यादा अपना लगेगा कंपेयर टू आवर नेबर, नेक्स्ट डोर नेबर। अभी मैं बता रहा हूँ, अपना प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ आपको। ऐसा मायापुर के अंदर कोई व्यक्ति मेरे को मिलता है, फॉरेन बॉडी, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, धोती कुर्ता पहन रखा है, बट आई विल फाइंड दैट आई कैन रिलेट मोर टू हिम देन टू माई नेक्स्ट डोर नेबर। ये जो मेरे ऊपर किराए पे रहते हैं, उनसे ज्यादा मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो आर वी नॉट यूनाइटेड दैट वे? दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। आप सोचिए आपका क्या है इसके बारे में। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ, इन डिटेल के अंदर आप और जान सकते हो इसके बारे में। मे बी दिव्यांशिका कैन हेल्प यू
in this regard. Okay, thank you, Prabhuji. वृंदा, आपका क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सारा नॉलेज दिया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल एंड डेथ सबका होता है एंड ऑल दैट, पर जब अभिमन्यु की डेथ हुई तो अर्जुन इतना डिस्टर्ब थे, तो हम हाँ, इसको कैसे समझे उन्होंने ऐसा क्यों किया जब उनको अभी रिसेंटली द बेस्ट टीचर से उनको ज्ञान मिला बेस्ट वे में, और उन्होंने तो कहा था वो सब समझ गए, फिर उन्होंने इससे कैसे रिएक्ट किया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने इसके बारे में। कृष्ण यही करते हैं, कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुमको गीता सुनाई थी, तुम भूल गए इतनी जल्दी उसके बाद में। और उसके बाद में देयर इज एन इवन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस। अर्जुन और सुभद्रा, दे स्टिल, सुभद्रा होता है ना अभिमन्यु, हाँ, तो अर्जुन और सुभद्रा दे स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या है कि ऐसे कैसे हमारा बेटा चला गया। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, ही समन्स द मून गॉड, मून गॉड को बुलाते हैं। और मून गॉड थे जो अभिमन्यु थे, वो मून गॉड के वो थे, अंश थे जो आए थे, उसको बुलाते हैं। और मून गॉड जो है, ही टॉक्स, वो जो इंस्टेंस है भक्ति आश्रम वाले एक बार सुना रहे थे कि वो बड़े रूडली जो है बात करते हैं अर्जुन से और सुभद्रा से। एंड ही टेल्स द सेम फिलोसफी जो हम भागवतम में पढ़ते हैं ना, 6th कैंटो के अंदर, जब चित्रकेतु महाराज का पास टाइम आता है, हर्ष शोक जो उनका पुत्र होता है वो आकर के बताते हैं कि कौन से मम्मी पापा हो तुम मेरे, इस जन्म वाले, पिछले जन्म वाले, कितने कितने जन्म ले चुका हूँ, कितने कितने मम्मी पापा हैं, किसके पास जाऊं मैं तो ज्यादा खुश यहाँ पर हूँ। यहाँ पे मेरे को लड़ना पड़ रहा था, यहाँ पे मेरे को इतना कष्ट सहना पड़ रहा था मृत्यु लोक के अंदर। ये मेरा जो जो ये है मून प्लैनेट है, वो ज्यादा सुखदायक है और ज्यादा अच्छा है, मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगा, तुम लोग के बीच में क्यों रहूं, यू मॉर्टल ह्यूमंस करके वो बहुत झाड़ते हैं उनको। जब वो झाड़ते हैं ना, then अर्जुन एंड सुभद्रा, उनका सारा का सारा शोक फाइनली दूर हो जाता है। द प्रिंसिपल हियर इज कि इवन दो वी हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ टीचर, unless we apply things and we remind ourselves, our life cannot change, क्योंकि स्ट्रगल्स आते रहेंगे लाइफ के अंदर बार बार भी। ऐसे तो हम ये बोल सकते हैं ना कि प्रभुपाद डिसाइपल्स थे, वो कैसे छोड़ के चले गए इस्कॉन को, है ना। तो ऐसे करके हम प्रभुपाद के ऊपर डाउट करने लगे हैं कि प्रभुपाद के अंदर पोटेंसी नहीं है, वो अपने डिसाइपल को सस्टेन नहीं कर सके। नो नो नो, प्रभुपाद ने तो अपना काम कर दिया पूरा, बट अब वो इंडिविजुअल है ना, फ्री विल है ना उसका, वो उसको करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसको कैसे अप्लाई करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। सो दैट इज व्हाट काउंट्स अल्टीमेटली। भगवान ने अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया, उसके बाद बोला कि यथा इच्छसि तथा कुरु, अभी तुमको जैसे करना है करो। और हमारा ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस, फॉरगेटफुलनेस इज देयर, तो हमको अपनी साइड से भी एंडेवर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू द दामोदर लीला आल्सो, 2 fingers short, कि हमको अपना एफर्ट भी कंटिन्यूअस मारना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस एफर्ट मारना इज एक्चुअली परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब इट इज नॉट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन कि आपने ये कर दिया तो आप परफेक्ट हो गए, क्योंकि आपने परफेक्ट टीचर से सुन लिया तो आप परफेक्ट हो गए। यस, यू हैव परफेक्टेड दैट मोमेंट, बट इट डज नॉट मीन कि आपका पूरा लाइफ के अंदर अगर आगे कुछ नहीं करोगे आप। प्रहलाद महाराज के केस में आता है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जाके मारते हैं यक्षों को, जब उनका भाई होता है उत्तम, उसकी मृत्यु हो जाती है, ध्रुव महाराज जाके यक्षों को अंधाधुंध मार रहे होते हैं। तो फिर नारद मुनि आकर बताते हैं कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम तो शुद्ध भक्त थे, तुमने भगवान को दर्शन करे थे 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, क्या कर रहे हो तुम ये। फिर देन ही रियलाइज मिस्टेक। तो दिस प्रिंसिपल इज देयर कि हमको कांस्टेंट एफर्ट करना होगा, कांस्टेंट एफर्ट नहीं करेंगे फंस जाएंगे फिर हम। That answers your question? हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए क्लास में, और ज्यादा टाइम देने के लिए, 1 घंटा 15 मिनट हो गया उसके लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एंड करता हूँ बेटे।